चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखिए क्या बोल रहा है, दिसंबर 1 को हेमा ने नकद से व्यापार प्रारंभ किया। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब हेमा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश में, तो क्या आ जा रहा है, कैश आ रहा है मेरे पास। हेमा का जब ओनर लाता है पैसा, तब उसका नाम ना लिख के क्या करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए देखिए कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000। कमेंट बिजनेस विथ कैश, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एसबीआई में बैंक खाता खोला। ओपन ए बैंक अकाउंट विथ एसबीआई, कितना, 30,000। देखिए अगर हम एसबीआई में जाकर अगर पहली बार खाता खोल रहे हैं, तो सिंपल बात है कि हम उसमें पैसा जमा करेंगे। कॉमन सेंस है ना, अगर हम खाता खोल रहे हैं तो पैसा उसमें जमा करना पड़ता है। तो हम इसका एंट्री, अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं मतलब कैश जो है बैंक में बढ़ जा रहा है, और जो कैश मेरे पास था वो घट जा रहा है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट, कितना, 30,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक में पैसा बढ़ रहा है, मेरे पास जो पैसा था वो घट जा रहा है। एसेट से एसेट के बढ़ना डेबिट, एसेट की घटना क्रेडिट। एकदम सिंपल सा एंट्री है ये, तो ऐसे ही बना ले रहे होंगे आप लोग भी। आशु से माल खरीदा, हम परचेज गुड फ्रॉम आशु। जो आशु था उसे अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, मतलब गुड्स का बढ़ना डेबिट, किसे कर रहे हैं, नाम दिया हुआ है, मतलब हम क्रेडिट में परचेज करेंगे। क्रेडिट में परचेज करेंगे मतलब मेरा बोझ बन जा रहा है, हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बढ़ते हैं, और लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, कितना, 20,000 से। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू आशु अकाउंट 20,000, क्योंकि क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स का बना डेबिट। ये आशु को हम उधारी खरीद रहे हैं आशु से, तो वो मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, क्रेडिट परचेस फ्रॉम आशु। 6 तारीख को क्या बोल रहा है, राहुल को नगद माल बेचा। जो राहुल था उसको हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। क्या हम बेच रहे हैं, कैश में। तो कैश में बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है, और क्या हो जा रहा है मेरे से, गुड्स चला जा रहा है। तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि क्या खरीद रहे बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो पैसा से बेचेंगे, पैसा से बेचना मतलब कैश आ रहा है मेरे पास 15,000 टू सेल्स अकाउंट, कितना, 15,000। गुड फोल्ड ऑन कैश, कैश आ रहा है, बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन 6 तो हो गया, अब हो गया 10 का। क्या बोल रहा है, तारा से नगद माल खरीदा। देखें जो तारा है उससे हम बॉट गुड फ्रॉम तारा फॉर कैश खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं मतलब क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है मेरे पास। गुड्स का आना क्या होता है, गुड्स का आना एसेट है, एसेट के बाद डेबिट, किससे खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं, मतलब कि कैश मेरे पास घट जाएगा। इसका एंट्री होगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट, कितना, 40,000। परचेस फ्रॉम कैश 6 का हो गया, मतलब 6 बोलते हैं, मतलब कि 10 नंबर हो गया। अब देखिए 13 में क्या बोल रहा है,
फुमन को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू फुमन। फुमन को अगर हम माल बेच रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास से उधार में बेच रहे हैं। उधार में बेचना मतलब कि वो मेरे क्या है, एसेट से। एसेट का मतलब क्या होता है, डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। तो सेल्फ को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम फुमन को माल बेच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फुमन से हमको फ्यूचर में पैसा लेना पड़ेगा। तो फुमन अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्फ अकाउंट 20,000। सोल्ड गुड्स फ्रॉम क्रेडिट टू फुमन। 13 तारीख को हो गया। अब देखते हैं आगे कितना कौन सा तारीख। 16 तारीख को क्या बोल रहा है, फुमन से चेक प्राप्त किया, रिसीव चेक फ्रॉम फुमन एंड डिस्काउंट अलाउ। जिसको हम बेचे थे वो हमको क्या दी, चेक दी। अगर चेक दी मतलब कि हम मान के चल रहे कि हम ऑफिस में जाके बैंक पे जमा कर दिए, तो फिर इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा कितना, 19,500। और डिस्काउंट अलाउड, फुमन से लेना कितना था हमको, फुमन कितना लेना था, 20,000 लेना था। यहाँ 2,000 लिखे हैं, 20,000 लेना था। उसमें से बोला ऑफिस में हम पेमेंट कर दिए, तो पेमेंट कर दिए तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए कैश डिस्काउंट वो होता है जब तुरंत पेमेंट किया जाता है। अच्छा, वो आपको कैश तुरंत दे रहा है या फिर आपका बैंक में जमा या फिर चेक दे रहा है। तो आप मतलब कैश डिस्काउंट का मतलब ही होता है कि तुरंत पेमेंट करना है। वो मैटर नहीं करता कि वो कैश दे रहा है चाहे आपका चेक दे रहा है। उसी समय अगर आपको चेक भी दिया तो आप उसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अगर हम उसको अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि 500 हमको नहीं मिलेगा। लॉसेस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। एक्सपेंस और लॉसेस को बढ़ना डेबिट टू फुमन अकाउंट। फुमन अकाउंट जो था ना यहाँ पे डेबिट था, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट था। एसेट का बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता, पर हमको दे दिया। जब दे दिया तो एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये हो जाएगा टू फुमन अकाउंट, कितना, 20,000। चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउ टू फुमन। हो गया 16 तारीख को। अब देखिए 20 को क्या बोल रहा है, जो आफू था उसको चेक, अच्छा जो हम खरीदे थे ना आफू से उधारी में माल, देखिए कहाँ खरीदे थे, कौन सा था, 4 तारीख को खरीदे थे। तो हम क्या एंट्री किए थे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आफू अकाउंट। पर वो हमको दे रहा है पैसा, मतलब हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, अगर हम उसको पैसा दे रहे हैं मतलब कि मेरा बैंक में तो पैसा घट जाएगा, चेक से दे रहे हैं तो बैंक में मेरा पैसा घट जाएगा, मतलब कि टू बैंक अकाउंट होगा। आफू है उसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले हम क्या किए थे, उसको उधारी खरीदे थे तो हम क्रेडिट किए थे। क्रेडिट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या हो जाएगा, आफू अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, पेड टू आफू बाय चेक। 20 तारीख को हो गया। अब 22 को क्या बढ़ा, किराया भुगतान किया चेक द्वारा, रेंट पेड बाय चेक। अच्छा हम रेंट दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं मतलब वो मेरे एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। किसके थ्रू दे रहे हैं, अगर कैश देते तो कैश को घटाते। हम चेक दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं तो मान के चलेंगे कि वो जाके उस समय बैंक से पैसा निकाल लेगा। तो मेरा बैंक में तो पैसा घट जाएगा। तो इसका एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक अकाउंट 2,000, रेंट पेड बाय चेक। 22 नंबर का हो गया 22 तारीख को। अब 23 में क्या बोल रहा है, देखिए बैंक में जमा किया, हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। अब बैंक में जब हम पैसा बढ़ेगा मतलब कि बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और इस समय क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश को, क्योंकि कैश घट जाएगा मेरा जगह से, मेरा हाथ से। तो फिर इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हो गया 23 तारीख तक। अब 25 को क्या बोल रहा है, अच्छा मशीन हम क्या कर रहे हैं, मशीन खरीदी प्रज्ञा से, मशीन परचेस फ्रॉम प्रज्ञा। प्रज्ञा से हम क्या कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, कितना, 10,000 का। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा अकाउंट, होगा ना।
मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आ रहा है, मशीन एसेट्स है, एसेट्स का बदला डेबिट होता है। नाम दिया हुआ है मतलब कि हम अगर उसे खरीद रहे हैं तो हमको फ्यूचर में हमको उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा टू प्रज्ञा अकाउंट। कितना, 10,000 10,000। मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा हो गया 25 तारीख को। अब 26 तारीख को क्या बोल रहा है, 26 तारीख को बोल रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस दिया। कितना, 2,000 का। 26 तारीख को ट्रेड एक्सपेंसेस हम दे रहे हैं मतलब कैश में दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है। तो अगर यहाँ बोल रहा है कि ट्रेड एक्सपेंस दिया और अगर वहाँ चेक नहीं बोला है मतलब हम मान के चलेंगे कि वो कैश में दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश घट जा रहा है, हम कैश पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंसेस को बनना डेबिट, कैश में घटना क्रेडिट। 2,000 2,000 एक्सपेंसेस पेड। ये हो गया 26 तारीख को। अब 28 को क्या बोल रहा है, चेक इशू टू प्रज्ञा। देखिए जो हम किए थे ना, उधारी खरीदे थे, मतलब हाँ उधारी खरीदे थे मशीन 25 तारीख को। देखिए मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, उसको हम चेक इशू कर दिए, मतलब हम उसको चेक पेमेंट कर दिए। तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रज्ञा थी उसको हम क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। वो मेरे लिए क्या थी, लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी थी ना, यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी थी। तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये लाइबिलिटी जो था मेरे पास 10,000 का वो घट जाएगा, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो देखिए क्या होगा, प्रज्ञा अकाउंट डेबिट 10,000 टू, हम चेक से दे रहे हैं मतलब कि मेरा जो हम मान के चल रहे हैं कि वो प्रज्ञा जाके उसमें वही समय भंजा लेगी, भंजा लेगी मतलब पैसा मेरा अकाउंट पे घट जाएगा। तो अगर बैंक में अगर पैसा घट रहा है मतलब क्या होगा, मेरा क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा मेरा अकाउंट पे चला जा रहा है। तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रज्ञा अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट। कितना, पेड बाय बैंक 10,000। ये हो गया 28 का। अब 29 में क्या बोल रहा है, देखिए 29 में बोल रहा है चेक से टेलीफोन का भुगतान किया, पे टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक। देखिए हम टेलीफोन एक्सपेंसेस दे रहे, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, तो क्या लिखेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू चेक के द्वारा दे रहे, चेक के द्वारा दे रहे मतलब कि हम चेक देंगे तो मेरा वो जाके अगर जिसको हम दे रहे हैं वो जाके क्या करेगा, उसको भंजाएगा, भंजाएगा मतलब कि वो जाके मेरा अकाउंट से निकाल लेगा चेक को, पैसा, चेक से पैसा को। तो इसका एंट्री हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,200 टू बैंक अकाउंट 1,200 पेड बाय चेक। ये हो गया 29 तारीख तक। अब 31 को क्या बोल रहा है, सैलरी पेड। हम सैलरी दे रहे हैं मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हम कैश में दिए हैं। तो इसका एंट्री क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,500 टू कैश अकाउंट 4,500 पेड सैलरी बाय कैश। इतना समझ में आ गया। चलिए 15 भी बना लेते हैं, इसी में वो ख़त्म हो जाएगा ये। 1 जनवरी 2020 को पंकज प्रकाश ने 35,000 रोकड़ तथा 5,000 के उपकर से व्यवसाय प्रारंभ किया है। माह के लिए उसके व्यवसाय आगे 1 जनवरी 2020 पंकज प्रकाश कमेंट बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। कितना में, हिज ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ आर गिवन बिलो, 35,000 और 5,000। वो क्या क्या ला रहा है, कैश ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाता है, देखिए कैश ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 35,000, फर्नीचर भी ला रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल अकाउंट 40,000। जब ओनर जब लाता है तो उसका हम नाम न लिख के क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कमेंट बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर। ये समझ में आ गया। अब क्या बोलता है, देखिए 2 तारीख को 2020 जनवरी 2 तारीख को बैंक में जमा किया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। तो बैंक में बढ़ जाएगा मतलब बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। उसी समय मेरे पास से जो कैश है वो घट जा रहा है, तो कैश पे घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये हो गया 2 तारीख को। अब देखिए 4 तारीख को क्या बोल रहा है, नगद माल खरीदा और चेक से भुगतान किया।
परचेस गुड्स फॉर कैश एंड पेड बाय चेक। देखिए माल खरीद रहे हैं मतलब क्या आ रहा है मेरे पास, गुड्स आ जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट। कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं तो परचेसेस अकाउंट डेबिट होता है। हम कैश दे रहे हैं, कैश ना दे के हम चेक दे रहे हैं, तो चेक दे रहे हैं मतलब कि मेरा अकाउंट में हम मान के चलते हैं कि पैसा कट जाएगा। जब नहीं कटेगा तो उसका एंट्री दूसरा होता है। तो अभी जो मान के कह रहे हैं कि वहाँ बताएगा क्वेश्चन में पैसा कट जाएगा, तो इसका एंट्रीज क्या होगा, देखिए परचेसेस अकाउंट डेबिट 8000 टू बैंक अकाउंट 8000। परचेस क्यों किया, क्योंकि एसेट से एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। तो बैंक को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट से हम मान के चलें कि बैंक में मेरा पैसा घट गया, मतलब एसेट का घटना क्रेडिट होता है। पेड बाय चेक, 4 तारीख को ये हो गया। अब देखिए 10 तारीख को क्या बोल रहा है अविनाश को माल बेचा जिसके लिए भुगतान में चेक प्राप्त किया जिसे बैंक में जमा किया गया। फॉल गुड्स टू अविनाश। देखिए बोल रहा है कि अविनाश को हम गुड्स बेचे। जब गुड्स बेचे मतलब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। फॉर विच रिसीव ए पेमेंट ए चेक। उस समय वो हमको क्या दिया, चेक दिया। हम गुड्स बेचे तो वो हमको क्या दे रहा है, चेक दे रहा है। तो चेक दे रहा है तो हम मान के चलेंगे वो उस चेक को हम आगे जाके बैंक में जमा कर देंगे तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो इसका एंट्रीज हो जाएगा, देखिए कहाँ गया, 10 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 500। फॉल गुड्स चेक रिसीव। बैंक में पैसा बढ़ गया टू सेल्स अकाउंट। बेच रहे हैं तो सेल्स, बेचने का क्या एंट्री होता है, टू सेल्स होता है। परचेस करने का बाय परचेस होता है। अब 12 में क्या बोल रहा है, देखिए हेमंत को, अब उतना हमको नहीं लगता आप लोगों को डीपली समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना हम बता दिए हैं। अब अभी जो बता रहे हैं वो आप लोग को समझ में आता होगा कि एसेट से ये एक्सपेंस से ये इनकम है। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके आप देख सकते हैं, तो और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए 12 तारीख को क्या बोल रहा है, हेमंत को 4000 का माल बेचा। जो हेमंत था उसको हम 4000 का माल बेच रहे हैं, पर वो हमको क्या बोल रहा है 3800 का चेक प्राप्त हुआ है, उसे 200 कटौती दी। देखिए फॉल गुड्स टू हेमंत फॉर 4000 रिसीव पेमेंट फॉर चेक फॉर 3800 एंड अलाउ हिम। हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स बेचे तो क्या किया, हमको तुरंत वो क्या दे दिया, चेक दे दिया। तो हम खुशी से हम उसको क्या किए, डिस्काउंट दे दिए। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 हमको चेक मिला, ठीक, उसमें से हम डिस्काउंट दे दिए 200 का, 4000 का मिलना था, पर हम उसी समय हमको पेमेंट दिया तो हम उसको 3800 का चेक वो हमको चेक दे दिया। तो हम मान के चल रहे कि हम बैंक में मेरा पैसा बढ़ जाएगा, हम जाके जमा कर देंगे चेक को, उसमें हम डिस्काउंट दे दिए। डिस्काउंट दिए मतलब वो मतलब क्या है, लॉसेस है। लॉसेस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। टू सेल्फ अकाउंट 4000, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, फॉल गुड्स चेक रिसीव डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। समझ में आ रहा है सब चीज। 12 का हो गया। अब 14 में क्या बोल रहा है, जो दिनेश था ना उसको हम चेक दिए। जब दिनेश को हम चेक दिए, कभी हम कुछ खरीदे होंगे तो हमको पेमेंट करना था, हम उसको क्या कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम क्रेडिट किए थे, क्रेडिट था, पर जब हम घटा रहे, क्रेडिट घट रहा है, हमको 500 का तो मेरा क्रेडिट था वो घट जा रहा है। जब घट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। इन डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट कितना 500 टू बैंक अकाउंट 500 पेड बाय चेक। ये हो गया। 14 तारीख को ये हुआ था। अब 16 तारीख को क्या बोल रहा है, मोहन से 500 का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किया और उसे बैंक में जमा किया। रिसीव फ्रॉम मोहन में बैंक ड्राफ्ट फॉर 500 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो मोहन था उससे हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं बैंक चेक। बैंक ड्राफ्ट मतलब वही होता है, पैसा आता है बैंक में, मान के चलिए मतलब वो बैंक से रिलेटेड होता है, उससे भी पैसा आता है। तो हम क्या करें, अगर हमको बैंक ड्राफ्ट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बैंक में हम बढ़ा देंगे कैश को, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि अच्छा बैंक में हम कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो चेक मिला है हमको, हम उसी को उसी दिन जमा कर देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 500 रिसीव फ्रॉम चेक और रिसीव फ्रॉम मोहन।
बैंक में बढ़ जाएगा। टू मोहन जो था, पहले हम कभी उसे क्या किए होंगे, उधारे में सामान बेचे होंगे तो हमको दे दिया पैसा, तो उसको हम क्रेडिट कर दिए। एसेट के बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, खुला का ये होता है। अब देखिए 20 में क्या बोल रहा है, चेक द्वारा वेतन दिया, पेड सैलरी बाय चेक। अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, जो सैलरी दे रहे हैं, मतलब सैलरी क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक। बैंक मतलब कि चेक से दे रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, मान के चलेंगे जिसको हम सैलरी दे रहे हैं वो उसी दिन जाके चेक को बैंक में डिपॉजिट कर देगा। तो मेरा 1000 से बैंक में जो पैसा है वो घट जाएगा। एसेट है, बैंक में जो पैसा है वो मेरे लिए एसेट है। एसेट की घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। 1000 पेड सैलरी बाय चेक, ये हो गया 20 तारीख को, ये हो गया। अब 24 को क्या बोल रहा है देखिए, विनोद को माल बेचा, चेक द्वारा भुगतान प्राप्त हुआ जिससे बैंक में जमा है। देखिए हम विनोद है ना, उसको हम माल बेच रहे हैं, मतलब बेच दिए, पेमेंट वाज रिसीव बाय चेक विच वाज। अब वो हमको तुरंत क्या दे रहा है, चेक दे रहा है। चेक दे रहा है मतलब हम मान के चल रहे हैं कि वो जो चेक हमको दे रहा है उसको हम, वो जिस दिन देगा वो फिर मान लो 24 तारीख को दे रहा है, तो हम मान के चलेंगे 24 तारीख को ही हम जमा कर देंगे। 24 तारीख को जमा कर देंगे मतलब कि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक में जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। तो उसका एंट्रीज क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल्फ अकाउंट 1500 रिसीव बाय चेक। समझ में आ गया, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा टू सेल्फ, बेचने मतलब सेल्फ का एंट्री होगा। अब क्या होता है 24 तारीख, फिर आ रही 24 तारीख को क्या बोल रहा है, रतिराम से एक चेक मिला जिसे बैंक में जमा नहीं किया जा सका। रिसीव ए चेक फ्रॉम रतिराम विच कुल नॉट बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए जमा किया नहीं जा सका मतलब क्या होगा, वो मेरे हाथ में रह गया, वो मेरे हाथ में रह गया, तो वो हमको फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट देगा ना। तो हम क्या एंट्री करेंगे इसके लिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 500 टू रतिराम अकाउंट। क्योंकि हम मान के चल, अभी के लिए मान के चलेंगे कि जिससे रतिराम है वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्योंकि अभी भी मेरा उसका जो चेक दिया है वो मेरे पास ही है, उसका कुछ हेर फेर नहीं हुआ है, तो मेरे पास है। मतलब कि हम मान के चल रहे चेक इन हैंड अकाउंट एसेट्स है तो रतिराम अकाउंट, रतिराम जो है वो मेरे लिए अभी लाइबिलिटी है। जैसे हम जाके दूसरा दिन जमा करेंगे तो वो बदल जाएगा। देखिए अगर दिया हो तो बताएंगे। देखिए हाँ, ये रतिराम वाला चेक जो मेरे पास 24 तारीख को था ना, देखिए वो जो रतिराम वाला चेक था मेरे पास, रतिराम चेक वाज सेंट टू 25 तारीख को हम भेजें। जब 25 तारीख को हम भेजें मतलब क्या हो गया, 25 तारीख को भेजें मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितना 500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा टू चेक इन हैंड अकाउंट। 25 तारीख को ये हो गया। अब 31 को क्या बोल रहा है, रतिराम चेक डिफोनर। देखिए क्या हो रहा है ना, जो रतिराम वाला जो हम चेक हम जमा किए थे वो 31 तारीख को पता चला कि वो तो बाउंस कर गया। बाउंस कर गया तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, जो रतिराम था ना उसको हम, जो बैंक हम उसको डेबिट किए थे, बैंक जो था वो हम डेबिट किए थे, उसको हम क्रेडिट, हम तो सोचे थे कि मेरा बैंक में पैसा बढ़ गया बोल के हम उसको डेबिट किए थे। पर जाके 31 तारीख को जाके पता किए तो पता चला वो पैसा बढ़ा ही नहीं है। जब बढ़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि एसेट का बढ़ना हम डेबिट, घटना क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। देखिए जो बढ़ना और घटना होता है ना, इसका एक अलग चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वो पढ़ेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, इस चैप्टर में। पर हम ऐसा बताएंगे कि आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे जैसे बनाते जाएंगे, बताते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम जब थे उसमें, हमको भी उसमें समझ में नहीं आया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फिर जब बनाते गए ना तब समझ में क्लियरिटी आ गया, उसको समझाने का तरीका से। तो हम बताएंगे, ठीक है। पहले डेबिट किए थे, हम मान के चले कि पेमेंट हो गया, पर पता चला 31 तारीख को पेमेंट नहीं हुआ तो हम घटा देंगे। सिंपल बात है ना, वही करते हैं ना कि बैंक में पैसा बढ़ा बोल के हम खुश रहते हैं, पर जाकर देखते हैं पैसा बढ़ा ही नहीं। पैसा नहीं बढ़ा मतलब हम क्या करें, फिर
घट जाता है, घटा देते हैं। तो ये रतिराम अकाउंट को हम क्या करेंगे, जो लाइबिलिटी था मेरे लिए उसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे मतलब जो लाइबिलिटी था यहाँ पे 24 नंबर के रतिराम अकाउंट को, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो रतिराम अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट 500। यहाँ टोटल कर दीजिए। अगर और अच्छा समझना है इसको तो देखिए पीछे तरफ आप लोगों को इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप लोग जाके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा हम इसको क्यों किए। अभी नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बैंक ये मान के चलिए कि अगर नहीं हुआ तो घटा दिया और जो दिया है उसको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक, कौन सा नंबर 15 नंबर हो गया कंप्लीट। 15 नंबर हो गया तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को बराबर कर दीजिएगा, दोनों सेम आना चाहिए, जोड़ के प्लस कीजिएगा तो 14 और 15 हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंट्री ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शन। तब तक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू।